धन्यवाद सभी को जय जोहार। आज राज्य के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सूरजगांव, इस सूरजगांव जिस गांव का नामकरण है इस सूरज का उदय, तो जिस तरह से आज एक नई किरण नई उमंग के साथ एक नई ऊर्जा के साथ ग्राम पंचायत सूरजगांव के सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, उनकी पंचायत कार्यकारिणी और इस ग्राम पंचायत के सभी वर्ग के बड़िलों ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने जो एक जोशीला स्वागत किया और दिल से जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मेरी ओर से और समस्त मंचासीन अतिथि की ओर से मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबकी बदौलत आज हम आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसद बनने का अवसर मिला और दिल्ली जाने का अवसर मिला, और साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और इस क्षेत्र में मुझे विकास करने का अवसर मिला, और इसी विकास के क्रम में ग्राम पंचायत सूरजगांव के वरिष्ठ जन और सरपंच साहब और विद्यालय परिवार की तरफ से मांग आई कि राजकुमार जी, हमें प्रार्थना करते हैं उस दौरान बारिश होती है तो बारिश का सामना करना पड़ता है, गर्मी होती है तो गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो हमें डोम की जरूरत है। और सरपंच साहब आपके ऐसे मीठी वाणी वाले और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं कि कहीं पर भी कुछ लेने के लिए जाएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे। और इसी क्रम में आप सबकी मंशा अनुरूप ये डोम की मैंने स्वीकृति दी और उन्होंने शानदार इस डोम का निर्माण कराया, और इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आज हमारे मंचासीन अतिथि बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके सागवाड़ा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी भी रहे, और मात्र 5000 वोटों से कहे कि थोड़ी चुप की वजह से रहे। हमारे बीच में ये डूंगरपुर जिले के जिला अध्यक्ष भाई अनुतोष जी, दिनेश जी पारगी, सागवाड़ा और गुलियापुर दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुनील जी, मुकेश जी, समस्त मंडल और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य, ग्राम पंचायत सूरजगांव के सरपंच साहब, पूरी पंचायत कार्यकारिणी, इस पांडाल में विराजमान हमारे भक्तगण जिन्होंने गोविंद गुरु महाराज संत सुरमाल महाराज की जो भक्ति मार्ग है, इन भक्ति मार्ग पे चलते हुए भजन के माध्यम से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं हमारे भक्तगण को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पांडाल में विराजमान आदिवासी समुदाय की हमारी माताएं बहनें, इस पांडाल में जैन समाज, ब्राह्मण समाज, पाटीदार समाज, पंचाल समाज, सभी वर्ग के बुनकर समाज, सारे समुदाय के वरिष्ठ जन, माता बहनें, आप सभी ने दिल से स्वागत किया है, क्योंकि आपके चेहरे से हमें लग रहा था, आपके जो भाव थे उससे लग रहा था। उसी बीच में हमारा पुलिस प्रशासन के साथी, मीडिया के साथी, आज हमें आने का अवसर मिला और आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। मेरे से पहले स्थानीय साथियों ने, इस विद्यालय परिवार के संस्था प्रधान ने और हमारे पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य को लेके, इस गांव के विकास को लेके, इस क्षेत्र में हमें क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्या है, उसका समाधान कैसा करना है, उसको लेके बात रखी। ये बात हर कार्यक्रम में, हर मंच पे होती है। कोई भी नेता में हाड़ा है तो नेता हमें बात था, और हर कोई नेता प्रयास करता है। हम सबका मकसद ये है कि हम इस इलाके का विकास कैसे करें,
हमारे यहाँ इलाका में नानी मोटी जी समस्या है नो समाधान हरते करा आमार 16 हरते भणी आमार 16 भणी गणी ने नौकरी हरते लागी धंधो पानी हरते करें इस सबकी आशा है हमारा सबकी समस्या भी यही है और इसका समाधान के लिए ही सबकी एक उम्मीद है साथियों ये राजस्थान राज्य के अंदर हमारा डूंगरपुर जिला राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा राज्य है अलग अलग इलाका है जब मैं जयपुर था विधायक था तो हम जयपुर जाते थे तो वहां परिचय निकलता था कौन से इलाके के विधायक है कौन से इलाके के तो डूंगरपुर था डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों नाम साथ में आते और इमेज क्या बनती सामने वाले के चेहरे से और ठीक है डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब बिल्कुल पिछड़ा इलाका मैंने सीकर से बीएड किया था 2014-15 में तो सीकर में हम हमारे डूंगरपुर जिले का नाम देना धीरे धीरे कम कर दिया था रीजन क्या था हम डूंगरपुर यूं कहते थे और डूंगरगढ़ यूं कहते शिक्षा की दृष्टि से सीकर और झुंझुनू दोनों डेवलप जिला है लेकिन वहां की जनता को राजस्थान का ये हमारा डूंगरपुर जिले के बारे में जानकारी ना के बराबर हमारी पहचान जयपुर स्तर पे उस इलाके में क्या थी ये तो पिछड़ा इलाका आर्थिक रूप से पिछड़ा शारीरिक रूप से पिछड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में पिछड़ा हमारे कुछ बच्चे को लग रहा है कि नेता बांटने भाषणाले आज तक मजा आवी क्यों मास्टर बांटने बैठा कमरा में अपने मजा नहीं लेंगे कमरा हट जाएगा कहीं ना कहीं तुम्हार अनुरोध है कि मास्टर जरा थोड़ा बंद कमरों के अंदर जाकर फूटे ही या मस्ती करेंगी क्योंकि आने लगी कि आज अपने समाज अंदर समापन करें थे तुम लाने उधर लास्ट में एक दो रूम के अंदर कबड्डी खेल रहे शायद तो थोड़ा शांत करवाए उनको तो हमारा जो इलाका आज हम दिल्ली में तो हम कहते हैं राजस्थान के कहां से राजस्थान राज्य से तो परिचय क्या है राजस्थान मतलब रेगिस्तान मतलब रेतीलो इलाकों में इस इलाके से आते हैं और इस इलाके का जब भी हम नाम लेते हैं कहीं बाहर जाके तो अलग से ही एक दृष्टिकोण बनता है लोगों के अंदर अलग ही धारणा है और मैंने और हमारे साथियों ने प्रयास किया कि इस धारणा को बदलना है हम आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं लेकिन दिमाग से हौसले से बुलंदियों से पिछड़े नहीं हैं हम मेहनत के मामले में पिछड़े नहीं हैं हम मेहनत के मामले में पिछड़े नहीं हैं ये पिछड़ेपन का रीजन क्या रहा हम राजधानियों से दूर रहे आज आदिवासी समुदाय के अंदर बात आती है पूरे देश लेवल पे तो ये दिमाग में रहता है सच्चाई है कि मीणा समाज ने सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ लिया सच्चाई है ये रीजन क्या है वो देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक राज्य की राजधानी जयपुर से नजदीक रहे हमारे कई भाइयों हैं हमारे चिखली सालेदार जोवालो के अपने आदमी की तो डूंगरपुर जिला मुख्यालय की नीति है राज्य की राजधानी तो दूर की बात जो राज्य और देश की राजधानी के नजदीक होने की वजह से उनको सुविधा मिली कोई भी सरकारी भर्ती हुई तुरंत अपडेट हुए 4000 अपने तो 5 साल पहले 10 साल पहले ये स्थिति थी किसी की नौकरी लगती थी कॉल लेटर आप तो क्या आप तो डाक में और डाक में आप तो थे कई फराया वो था तो क्योंकि मार गिर भी एक देश में पीढ़ी थी कि नौकरी लगती सिलेक्शन होता तो डाक के थ्रू लेटर आपको और डाकियों को तो थोड़ा थोड़ा बाद लेट आपको तो डेट आती थी 10 साल पहले हमारे इलाके में ये स्थिति आज तो जो ऑनलाइन मेल ये सारी चीजें सुविधा हुई वो इलाका दिल्ली जयपुर के नजदीक रहा और इस वजह से लोगों को लाभ मिला और इसीलिए वो लोग आज आईएएस है आरएस है और जयपुर और दिल्ली के पास में रहने वाला प्रत्येक वर्ग जैन समाज का होगा ओबीसी का होगा किसी भी वर्ग का व्यक्ति उनको
लाभ मिला और वहां हर दूसरे घर पे आईएएस आरएस बने और हमारे यहाँ पिछले 5-10 साल से थोड़ा बहुत। और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि नया राज्य का निर्माण करना चाहिए। नया भील राज्य भील प्रदेश के नाम से आने वाले समय में कई लोग फिर तर्क वितर्क करते हैं कि बाकी समुदाय का क्या होगा। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर सभी समुदाय के हमारे भाई बड़े बुजुर्ग हैं। अगर ये आजादी के वक्त ये इलाका अलग राज्य के रूप में निर्माण हुआ होता तो आज हमारी जो स्थिति है, माही डैम बना के गुजरात में पानी ले लिया, ये स्थिति आज नहीं हुई। स्थानीय हमारे साथ भट्ट साहब ने किसी ने कहा था कि माही और कन्नड़ा का पानी बांसवाड़ा में पानी है लेकिन डूंगरपुर में पानी नहीं। मैं विधायक बना, मैंने प्रयास किया, सरकार ने जवाब क्या दिया। 1966 में गुजरात ने बजट दिया, राजस्थान ने जमीन दी और माही और कन्नड़ा बड़ा कब बना? 1960 में समझौते में लिख दिया है कि माही और कन्नड़ा का 90% पानी कौन उपयोग करेगा? गुजरात। लोग हमारे विस्थापित हुए। आज भी सागवाड़ा इलाके, गलियाकोट इलाके में आज भी विस्थापित लोगों से विस्थापित जगह नहीं मिली। 10,000 परिवार 1966 में विस्थापित हुए। 10,000 परिवार। एक परिवार में उस समय तो 10 से 15 लोग मानो, और वो 10,000 परिवार के आज कितना परिवार हुआ होगा? 3 दूसरी पीढ़ी तो आएगी। मतलब 20 से 25,000 परिवार और 2 से 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन मानो। लोग हमारे विस्थापित हुए, जमीन हमारी गई, पानी हमारी छोटी छोटी नदियों से जाता है और उपयोग कौन करेगा? गुजरात। ये समझौता करते हैं, क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? अभी प्रयास कर रहे हैं कि जालोर, पाली, सूर्यपुर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी इंसान ही रहते हैं, उनको भी मिलना चाहिए पानी। लेकिन पहली प्रायोरिटी इस इलाके, ये लड़ाई सभी संगठन वालों को मैंने कहा है कि हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए, क्योंकि पानी मिलेगा तो ऐसा नहीं है सिर्फ बाप पार्टी वाला पिएगा या भाजपा वाला पिएगा, कांग्रेस वाला पिएगा, ये थोड़ी है, सबको मिलेगा। और मैं कहता हूं, पिछली बार मैं विधायक था, गहलोत जी से मिलकर 886 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, कन्नड़ा से गेजी जटा तक पेयजल परियोजना। और इसी का इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि सागवाड़ा विधायक जी ने फिर शायद प्रयास किया और लग रहा था हम पीछे रह गए। मेरे वक्त गलियाकोट वाला ब्लॉक पूरा, चिखली, सिमरवाड़ा और जोत्री 353 गांव हैं। 353 गांवों में पेयजल परियोजना 886 करोड़ की सैंक्शन हुई थी, टेंडर भी हो गया है और अभी सर्वे हो रहा है और पेयजल की लड़ाई अपन जीत गए हैं। और अब दूसरी लड़ाई है पीवानी पानी की लड़ाई तो जीती गया। आने वाले 2-3-2.5 साल के अंदर हमारे इलाके में पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा, पीवाने पानी। अब दूसरी लड़ाई है सिंचाई नहीं, पानी नहीं। अगर हमारा ये पानी मिलेगा तो हमारे पैसे गुजरात जाए, बम्बई जाए, कुवैत जाए कि एटलो बाहर मजदूरी करवा नहीं जाओ पड़े। और ये लड़ाई मैं कहता हूं कि एक जन आंदोलन के रूप में हो, सभी पार्टियों के लोग मिलकर लड़े और ये लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के हमें हमारा इलाके में माही और कन्नड़ा का सारा पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी। आज इसी क्रम में इस इलाके के अंदर हमने देखा है एजुकेशन के मामले में 3rd ग्रेड के टीचर नॉन टीएसपी इलाके के बहुत सारे लगे हुए हैं और वो टीचर भी चाहते हैं बेचारे कि हम हमारे घर जिले में चले जाएं। और इस क्षेत्र के युवा भी, बेरोजगार भी चाहते हैं कि 3rd ग्रेड बनने के काबिल तो हम भी बन गए हैं, ताकि वो जाए, सीटें खाली हो तो हम भी नौकरी लगे। तो सरकार हो के कि टीएसपी से नॉन टीएसपी में ट्रांसफर 3rd ग्रेड का नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वहां की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और 1st ग्रेड और प्रिंसिपल ने हमारे यहाँ हालत खराब है और प्रिंसिपल ने 1st ग्रेड वाला हमें महीना 1.5 महीना ट्रांसफर कराने नहीं दी और वहां हालत नहीं बिगड़ती। ये लड़ाई सभी समुदाय, सभी पार्टी वालों को मिलकर लड़नी चाहिए कि हमारे इलाके के अंदर जब राज्य सरकार 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और प्रिंसिपल की जब भी
नियुक्ति होती है तो पहली प्रायोरिटी ये इलाका हो, 10 साल के लिए बैंड लगे, उनके ट्रांसफर होके नहीं जाए। थर्ड ग्रेड के हमारे यहाँ